आचार्य श्री महाश्रवण ने मोक्ष प्राप्ति के बताए 4 अवयव: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। गोविंदी से 16 किलोमीटर का विहार कर कानसेड़ा पहुंचे अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य महाश्रमण। कानसेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूजा चरणों से हुआ पावन। खबर है नावा संवाददाता मनोज गंगवाल की। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नावा सिटी सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति रूपी जन कल्याणकारी संदेशों के साथ राजस्थान के नागौर जिले में गतिमान जन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मज्ञ के 11वें अनुशास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी शनिवार को गोविंदी गांव के लोगों को मंगलवार आशीष प्रदान कर अगले गंतव्य की ओर कदम बढ़ाए। तब तक सूर्य बादलों की ओट में ही था। शुक्रवार की देर रात हुई जबरदस्त बरसात ने ठंड में और इजाफा कर दिया था, किंतु जन जन के कल्याण के लिए महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ गतिमान थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर को पावन बनाने के बाद तेरापंथ धर्मज्ञ की राजधानी लाडनू की ओर गतिमान आचार्य श्री महाश्रमण जी शनिवार को लगभग 16 किलोमीटर का प्रलंब विहार कर नावा देते हुए नागौर जिले के कानसेड़ा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे, जहां विद्यालय के अध्यापकों, ग्रामीणों, सरपंच ने आचार्य श्री का हार्दिक स्वागत किया। इसके पूर्व बाईपास चौराहा नावा पर जैन समाज द्वारा आचार्य श्री महाश्रमण जी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत सत्कार कर आशीर्वाद लिया गया। वर्चुअल रूप में आयोजित मुख्य मंगलवार प्रवचन कार्यक्रम लंबे विहार के कारण दोपहर 1 बजे आरंभ हुआ। आचार्य श्री ने मोक्ष मार्ग के अवयवों का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे 4 पहिए वाली गाड़ी के चारों पहिए अच्छे होते हैं और एक साथ गति करते हैं तो वे गाड़ी गंतव्य तक ले जाती है, और यदि एक भी पहिया खराब हो जाए अथवा गति न कर पाए तो गाड़ी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। जैसे चारपाई के चारों पैर ठीक होते हैं तो वे बैठने के काम आ जाती है, किंतु यदि एक भी पैर खराब हो गया तो उस पर बैठना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति मार्ग के 4 अवयव बताए गए हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। यदि इन चारों अवयवों का जीवन में विकास होता रहे, चारों साथ चलते रहे तो मोक्ष की दिशा में गति हो सकती है। यदि इन चारों में से एक भी अवयव नहीं है तो फिर भला मोक्ष की दिशा में गति करना कठिन हो सकता है। इसलिए आदमी को ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को चलाने और अपनी आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। किसी के पास कोरा ज्ञान हो, किसी के पास कोरा चारित्र हो अथवा किसी के पास कोरा तप हो तो समग्रता की बात नहीं हो सकती है। ज्ञान हो, फिर उस पर श्रद्धा और विश्वास हो, उस ज्ञान व श्रद्धा के अनुरूप आचरण हो तथा साथ में तपस्या भी चले तो आत्मा मोक्ष की दिशा में गति कर सकती है। आदमी समाज में रहता है। आदमी को समाज में एक दूसरे का पूरक बनने का प्रयास करना चाहिए। आदमी एक दूसरे का पूरक बने तो कोई भी कार्य सम्यक्तया परिसंपन्न हो सकता है। इस प्रकार आदमी को ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना करते हुए अपनी आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री के स्वागत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक हीरालाल बरवड़ ने अपनी हर्षाभिव्यक्ति देते हुए कहा कि मैं इस विद्यालय और गांव की ओर से राष्ट्र संत आचार्य श्री महाश्रमण जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके पूजा चरणों से इस विद्यालय की धरती पावन हो गई। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिसके बारे में पहले कभी सुन रखा था अथवा कभी मोबाइल में प्रवचन सुनता था, आज उनके साक्षात दर्शन कर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। आचार्य श्री ने शिक्षकों को संस्कार युक्त शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करने की पावन प्रेरणा प्रदान की। इस दौरान नावा चौराहे पर नावा जैन समाज अध्यक्ष नवीन गोधा, व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन शाह, प्रकाश झाझरी, हितेश रारा, मनोज गंगवाल, सुमित झाझारी आदि कई गणमान्य नागरिक मौजूद